सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण को लेकर अपनी मंजूरी दे दी। कोर्ट के इस फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देना ठीक है। जाति आधारित जनगणना भी अगर एक बार हो जाएगी तो 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकेगा। इससे आबादी के आधार पर मदद दी जा सकेगी। हम बिहार में इस चीज को करवा रहे हैं, ये देश भर में होना चाहिए। 10% का आरक्षण पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ। लेकिन अब बाकी जो है ना कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए। और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है। तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन पता चल जाए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कुछ जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी, कोई भी कम्युनिटी का होगा, सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं। ये तो हम लोग करवा रहे हैं, तो देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सूरज इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आरजेडी में जेडीयू के विलय को कोई नहीं रोक सकता। और आज न कल इनका विलय होगा, ला कि इनको क्या मालूम है, ये जो मंत्री लोग बयान दे रहे हैं। इन दोनों का विलय अवश्यंभावी है। सूर्य इधर से उधर हो सकता है, लेकिन राजद में जनता दल के विलय को कोई रोक नहीं सकता। वो आज न कल होना ही है। लेकिन नीतीश हो या तेजस्वी जी सीए से खारिज करते हुए दिख रहे हैं। अरे खारिज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे थोड़ी बोल देंगे। जगताप बाबू आखिर क्या बोले? वो थोड़ी कह देंगे कि हम करने वाले हैं, फिर कह देंगे जब समय आएगा तो कह देंगे कि देखिए ना क्या करें, सब लोग तैयार हो गए। आखिर एक ही सवाल है ना कि तेजस्वी यादव और लालू जी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकार क्यों दिया कि अगर आप दल का नाम बदलना चाहें या चुनाव चिन्ह बदलना चाहें तो आपको कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो उन्हीं को अधिकृत कर दिया गया। तो आज तक तो ये अधिकार कभी नहीं दिया गया था। आज नाम बदलने का अधिकार और चुनाव चिन्ह बदलने का अधिकार क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि आज न कल विलय होने वाला है जनता दल का। तो जब विलय होगा तो उनको कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलानी पड़ेगी और तेजस्वी यादव या लालू जी स्वयं इसका निर्णय कर सकेंगे। जन सुराज यात्रा से नेता बनने की तरफ अग्रसर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेने वाले प्रशांत ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। इस पूरी व्यवस्था में शिक्षा का बर्बाद हो जाना, ये नीतीश कुमार का सबसे काला अध्याय है 17 साल का। देखिए, अगर रोड नहीं खे का ले जा, अगर कोई बढ़िया सरकार बन जाई तो सड़क आके बना दी।
लेकिन अगर शिक्षा खराब हो गई तो एक पीढ़ी पूरी खराब हो गई। अब कल अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चा 6वां पास होके निकल गया, 10वां पास कर लिया, अब फिर जीवन में वो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और खास करके जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उसको इसका सबसे ज्यादा नुकसान है। जो पैसे वाला है वो तो फिर भी अपने बच्चा को कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, अगर सरकारी स्कूल खराब हो गया तो आपका बच्चा तो कभी पढ़ ही नहीं सकता है। रोज खिचड़ी खा रहा है, आपके नाम के लिए उसने 8वां पास कर लिया, 10वां पास कर लिया, लेकिन उसको पढ़ाई कुछ नहीं हुई, तो अब जीवन भर उसको ये संघर्ष करना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उससे उसको पीछे रहना पड़ेगा। हर बीतते दिन के साथ पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। देश भर के एयर पॉल्यूशन के लेवल में कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में बिहार का कटिहार सबसे पहले नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली जहां के प्रदूषण की बातें खबरों में सुर्खियां बटोरती है, उसे भी कटिहार ने पीछे छोड़ दिया। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 163 अलग अलग शहरों के प्रदूषण के स्तर को चेक किया। इसमें बिहार के कटिहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 था। दूसरे नंबर पर दिल्ली का AQI 354 रहा, नोएडा का 328 और गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रहा। गुरुग्राम में AQI 305 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कई और शहरों में पॉल्यूशन लेवल बहुत खराब रहा। बात बिहार की करें तो बेगूसराय में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 तो सीवान का 331 रहा। गंगा किनारे बना बिहार का मरीन ड्राइव यानी JP गंगा पथ अब और भी खूबसूरत होने जा रहा है। इसे 6 जोन में बांटा जाएगा। इसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक की। तेजस्वी यादव इसको लेकर अधिकारियों को कुछ फरमान भी दिया है। JP गंगा पथ को अब 6 जोन में बांटा जाएगा। इसमें हर आयु वर्ग का खास ख्याल रखा जाएगा। मरीन ड्राइव को कल्चरल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल, सीनियर सिटीजन तथा किड्स जोन में बांटने का निर्णय डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने लिया है। इस पर जल्द काम शुरू होने की संभावना है। देश भर में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु घर में मत्था टेका। वहीं उन्होंने दीवान हॉल का उद्घाटन भी किया। यह हॉल एशिया का सबसे बड़ा हॉल है जो बिना पिलर के बनाया गया है। इस मौके पर सीएम को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उपहार स्वरूप सरोपा देकर सम्मानित किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। सिविल सर्जन के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन कर छापेमारी की गई है, जहां ऑपरेशन किए हुए 11 मरीज भी मिले हैं। क्लिनिक के कागजातों की जांच की प्रक्रिया की गई। कागजात पूरे न होने की वजह से चिकित्सा प्रभारी चंद्रभूषण प्रसाद तथा अंचल अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा और थाना अध्यक्ष अनंतराम के मौजूदगी में नर्सिंग होम को सील करने की प्रक्रिया की जा रही। सिविल सर्जन दतिया के निर्देशानुसार कुछ आपके नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड पर हम लोगों ने छापामारी की। अभी हम जो साई अस्पताल में हैं, जहां पर 11 मरीज जो ऑपरेशन के मिले हैं, मरीज की उम्र बहुत कम है, लेकिन बहुतों को उसमें हिस्टेक्टोमी किया गया है। इस सभी मरीज को किसी को 6 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, किसी के 3 दिन पहले हुआ है। तो 3 दिन वाले जितने ही मरीज हैं यहाँ से उनको हम जिला स्तर पर शिफ्ट कराएंगे और जो 6 दिन वाले हैं उनको भी देखते हैं, जैसी स्थिति रहेगी उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर
धारा 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने की मांग की। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन पर अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा भड़काने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ईडी द्वारा समन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के बजाय उत्तेजक भाषण देते हुए जांच एजेंसियों को चुनौती दी। रघुवर दास ने पत्र के जरिए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य गैर कानूनी और असंवैधानिक है। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी की बढ़ती कार्रवाई के बाद सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल आमने सामने हो गए। केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन के सामने यूपीए ने धरना दिया, जहां कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कार्यकर्ताओं को उत्तेजित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को उजागर करो, जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, इस बात को जानना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूँ, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है, ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो, इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है, ऐसा नहीं। कल देखना, कल बोलेगा मोबाइल में, सोशल मीडिया में खूब चलेगा, अमर्यादित भाषा को उपयोग किया है, बंधु तिर्की ऐसा है वैसा है। 6 लाख का